हेलो दोस्तों, कैसे हो? एक मिनट। नाइन्थ में आ गए हो और डर भी लग रहा है। चलो, सारा डर भगाता हूँ और आज उन उन गलतियों को तुम्हें बताता हूँ जो तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, ध्यान से मेरी बातें सुनना, समझना और फिर चीज़ों को अप्लाई करना, क्योंकि अप्लाई करना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ मनीष शर्मा और मैं मनी कोर अकेडमी का फाउंडर हूँ। इस चैनल के ज़रिए मैं आप लोगों को वो सब चीज़ें प्रोवाइड करूँगा जो मैं कर सकता हूँ। जैसे कि अभी 9th का नया सिलेबस आया है और डिफरेंट क्लासेस 10th 11th 12th इनकी सभी एनसीईआरटीज़ के चैप्टर्स को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। साथ ही साथ में हर एक्सरसाइज और हर एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। एक बार एक बच्चा बताया ऐसे मेरे पास में आया, कहता है कि सर 9th क्लास में टफ लग रही है। आगे आने वाली जितने भी मेरी वीडियोज़ होंगी उनमें मैं स्टेप बाय स्टेप इन सब चीज़ों को कवर करूँगा। तो मेरे साथ बने रहना और ध्यान से सुनते रहना। ओके, तो निकालो कॉपी पेन और चलो स्टार्ट करते हैं। चलो कोड समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली बात कि भाई 9th क्या सच में हार्ड हो गई है? तो आंसर है हाँ, शायद 9th पहले से हार्ड हो गई है। क्यों हार्ड हो गई है? सबसे पहली चीज कि सरकार ने कॉम्पिटेंसी लेवल जो चीजें हैं ना वो बढ़ा दी हैं। पहले के टाइम पे बच्चों को क्या है कि जो बुक्स में आया वही चीज समझा दी गई और आगे बढ़ गए। लेकिन अब क्या हो रहा है कि सरकार चाहती है कि जो बच्चा 9th में है वो 10th तक की चीजों को भी सीख ले। अब क्या है, सबसे पहली गलती जो बच्चा करता है अपनी ज़िंदगी में, या आप जो 9th में आ चुके हैं और वो कर रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे अपनी अपनी क्लासेस में यही गलतियाँ करते हैं। पहली गलती कि भाई 8th से हम सोचते थे कि भाई चीज़ें आसान है, चीज़ें आसान है, लेकिन अभी कब आ रही और अब 9th में भी वही सोच रहा है कि भाई अब तो ये भी आसान होगी और आगे हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। लेकिन आप लोग यहाँ पर गलत हो। तो ध्यान से 9th को सीरियस ले लो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप जिससे भी पढ़ रहे हो ना उसको बहुत अच्छे से पढ़ो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे से पढ़ने वाले हो या आपका कोई ऑफलाइन ट्यूशन है या फिर ऑनलाइन कोचिंग है, वॉटेवर आपके पास जो भी है ना, आप उस पर ध्यान लगाकर मन से एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक वर्ड्स को अच्छे से समझो। क्योंकि कॉम्पिटेंसी का मतलब यही है कि आपको ना चीज़ें डिटेल में पता होनी चाहिए। अगर आपको चीज़ें डिटेल में नहीं पता होंगी तो आप क्वेश्चन का जवाब देने से रहे। और जो मैं चीज़ें समझाऊंगा या आगे जाके कोई भी क्वेश्चन हम करेंगे वो आपको तभी समझ में आएगा जब उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो। ठीक है? तो दूसरी चीज़, कॉन्सेप्ट को अच्छे से तैयार करना। क्या बात समझ में आई मेरी? पहली चीज़, 8th क्लास की तरह 9th को नहीं लेना। दूसरी चीज़, कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना। अच्छा, तीसरी चीज़ जो मैं देखता हूँ कि स्कूल हो, ट्यूशन हो, जहाँ भी हो, बच्चे ना होमवर्क में लगे रहते हैं, दिन रात होमवर्क में लगे रहते हैं, लेकिन उनका प्रैक्टिस पर कोई ध्यान नहीं है। पर मेरे भाई, मेरी बहन, इस टाइम पर ना तेरे को प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। प्रैक्टिस ही है जो तेरे को यहाँ पर बढ़िया बनाएगी। तेरे को एक एक क्वेश्चन लगाकर देखना पड़ेगा। अभी 9th का कोई सिलेबस, कोई भी करिकुलम कुछ नहीं आया हुआ, तो बेटर है कि तू एक एक क्वेश्चन को लगा, अच्छे से देख और समझ। जब तुझे समझ में ना आए तो अपने टीचर से पूछ, यूट्यूब से पढ़, कहीं से भी देख, बट उसको एकदम क्रिस्टल क्लियर कर ले। ठीक है? एनसीईआरटी, एनसीईआरटी को बच्चे स्किप करते हैं, ये इनकी चौथी गलती है। एनसीईआरटी को स्किप मत कर। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल सब कुछ लगा, क्योंकि तेरे पास इसके अलावा और कुछ नहीं है। समझा? तो ध्यान से एनसीईआरटी को अच्छे से लगा और तेरे को जो भी प्रॉब्लम हो रही है ना, उस एनसीईआरटी की चीजों को वहीं के वहीं सॉल्व कर। डाउट्स निकलने बाद में जाके टीचर से पूछ ले या क्लास में देख ले। मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में और इजी वे में एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है? सो कोशिश करो एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आप लगा सको। ठीक है, ये हो गई आपकी चौथी। पांचवी गलती ये होती है कि बच्चा क्या करता है कि क्लास में बैठा हुआ है, टीचर पढ़ा रहा है, बच्चा मजे में है, सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, सो रहा है, जाग रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। लेकिन एक चीज जो बच्चा डरता है वो चीज है कि भाई बच्चा जो है ना डाउट्स नहीं पूछना चाहता। बच्चे को पता है कि मेरे मन में ये गलती है, लेकिन बच्चे को डर है कि यार अगर मैं पूछ लूंगा ना तो सर बेइज्जती करेंगे। पर मेरे भाई, अगर तू यहाँ क्लियर नहीं करेगा तो बेइज्जती तो तेरी वहां जाके होने वाली है ना, जब तू पेपर में कुछ नहीं कर पाएगा। सो बेटर है ना कि यहाँ बेइज्जती करवा ले और अकेले में पूछ ले भाई टीचर से। कई सारे टीचर होते हैं जो बाद में आराम से समझा देते हैं। क्यों? कर सकता है ना तू ऐसा? तो यही चीज सोच कि टीचर को जाकर अकेले में पूछ, चाहे सबके सामने पूछ, लेकिन अपना डाउट क्लियर कर। चुपचाप मत बैठा रहे, गधा नहीं बनना हमने। 9th में चीजें क्लियर होनी चाहिए हमारी। बात समझा? फिर उसके बाद ये आपकी पांचवी गलती, डाउट्स ना पूछना।
तो अभी तक मैंने 5 चीज़ों के बारे में ज़िक्र किया। पहली चीज़ कि आप 8th की तरह 9th को हल्के में लेना। दूसरा, एनसीईआरटी को अच्छे से एक बाइबल की तरह, एक गीता की तरह अच्छे से ए टू जेड चीज़ों को समझ के चलना है। तीसरी चीज़ कि बच्चा जो भी चीज़ें पढ़ रहा है उसको डीप कॉन्सेप्ट की तरह पढ़े। नेक्स्ट, एक-एक क्वेश्चन को समझे और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करे। ठीक है? अब अगली बात करते हैं। देखो, सब चीज़ हो गई, स्कूल के काम में लगे पड़े हो, प्रैक्टिस तो कर ही नहीं रहे। देखो, स्कूल वालों का ना, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, बट स्कूल वालों का ना मेन उनको भी मोटिव यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को ना बिजी रखें, चाहे वो काम देकर हो गया, चाहे वो एक्टिविटी देकर हो गया। पर ऐसे में ना बच्चे को अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा। अब देखो, चाहे तुम एवरेज बच्चे हो, चाहे तुम एक टॉपर बच्चे हो, चाहे तुम बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल क्रॉस लाइन वाले बच्चे हो, ठीक है, तुम लोगों को एकदम अच्छे से अपना टाइम मैनेजमेंट करके कुछ समय अपनी ज़िंदगी का ऐसा निकालना होगा ना जहाँ पर आपको टाइम करके पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब टाइम निकालना ही पड़ेगा जिसमें पढ़ाई हो सके ढंग से। और अगर पढ़ाई नहीं हो रही है, प्रैक्टिस नहीं हो रही, तो भाई एवरेज रहना ही रहना, इवन बिलो द एवरेज रह जाने वाले हो। अगर आप चाहते हो कि सच में कुछ अच्छा करना है, तो उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। क्या बात समझ में आई मेरी? ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सारा काम हो गया, तुम्हारी प्रैक्टिस हो गई, सब कुछ हो गया, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लग गए। ये वो सारी मिस्टेक्स हैं जो बच्चा 9th में कर रहा है। एक बार एक बच्चा पता है ऐसे ही मेरे पास में आया, कहता है कि सर 9th क्लास ना टफ लग रही है। मैंने पूछा कि भाई क्यों लग रही है? अब 9th क्लास टफ इसलिए लग रही थी उसे कि सर, जब मैं 8th क्लास में था ना तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन हो जाते थे। अब क्या है कि खुद से दिमाग चलाना पड़ता है सर। दूसरा, स्कूल वाले सर बहुत होमवर्क देते हैं, तो मैं उस होमवर्क में लगा रह जाता हूँ। तो मैंने ये तो कहा कि भाई अपने कामों को साइड में रखो, स्कूल को मैनेज करो, पढ़ाई के लिए टाइम निकालो। क्योंकि स्कूल वालों को आप थोड़ा सा डिले कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर से तो खेल नहीं सकते ना आप लोग। तो मेन चीज क्या है, अपनी चीजों के लिए टाइम निकालो भाई। ठीक है, चाहे रात को आधा घंटा 2 घंटा जो भी आप निकाल सकते हो ना निकालो। रात को 2-2 ढाई बजे तक उठकर फोन तो चलाते ही हो ना, है? फोन चलाने में तो टाइम निकल जाता है बच्चों का। मैं ये नहीं कह रहा सब फोन चलाते हैं, बट एटलीस्ट टाइम तो निकालते हो आप हर चीज़ के लिए। दुनिया की हर चीज़ के लिए आपके पास टाइम है, चाहे वो डिस्ट्रैक्शन बनाना हो गया, फ़ोन चलाना हो गया, दोस्तों के साथ घूमना हो गया, कुछ भी करना हो गया, टाइम निकलता है ना। तो थोड़ा सा सीरियस होकर यार आध पौने घंटा निकाल लो और थोड़ा सा पढ़ाई करो और क्वेश्चन सॉल्व कर लो। जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करते चलो साथ ही साथ में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो गई कि भाई आपको टाइम मैनेज करके चलना है, बहानेबाजी बिल्कुल नहीं, ध्यान से अच्छे से। और तुम्हें पता है सितंबर आ रहा है, तो पेपर पेपर आने वाले हैं, और पेपर आएंगे फिर वही यूटी पेपर दुनिया भर की चीज़ें यार यहाँ पे चल रही हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जो उन चीज़ों से बच जाएगा, और ना ऐसी कोई क्लास है जिसमें तुम जाके बच जाने वाले हो। ठीक है, तो इस वीडियो के जरिए मेनली तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये जो मिस्टेक्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसको आप अवॉइड करने की कोशिश करो, अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, जो चीज़ समझ में नहीं आती उसको क्रिस्टल क्लियर करो। अब बात करते हैं मेरे इस चैनल की। ये चैनल की क्या खास बात है जो आपको यहाँ पर मिलने वाला है? मैं आप लोगों को हर चैप्टर के डिटेल्स लिखित नोट्स यहाँ पर देखने वाला हूँ। साथ ही साथ में मैं हर चीज़ अपने हाथों से समझाऊंगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। जब एक्सरसाइज और ये सब चीज़ आने की बारी होगी, पहले चैप्टर का कॉन्सेप्ट खत्म किया, फिर एक्सरसाइज की हर चीज़ को समझाया, और जब एक्सरसाइज हो गई देन उसके बाद हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ ऐसी ऐसी बातें डिस्कस कर सकें जो आपके काम आ सकें, और उनको आपको अच्छे से दिल लगा के करनी है। भले ही चाहे वो आध घंटे की वीडियो हो, चाहे वो 1 घंटे की वीडियो हो, बट करनी है अच्छे से। एक बात बताओ, कुछ चीज़ ऐसी भी होगी यार जो आपको वीडियो में काम की लगी होगी। अब ये चीज़ें जब कर ली हैं तो अकेले ही फ़ायदा उठाना चाहते हो क्या? दोस्तों को शेयर भी करो यार। ठीक है, और टेंशन मत लो, बहुत अच्छे से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको एकदम चीज़ें क्रिस्टल क्लियर कर दूँ, आराम भाषा में, आसान भाषा में, जैसी भाषा में आप समझते हो ना, देसी भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आप भी कोशिश करना कि मेरे साथ चीज़ों के साथ बने रहो। ठीक है, और हर चीज़ को अटेंशन के साथ ध्यान से पढ़ो, समझो, और अगर कुछ अच्छा लगे बुरा लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ, और अपने दोस्तों को भी ये चीज़ पता चले उसके लिए इसे शेयर करो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।